हाय दोस्तों, आज हम इस नए सेशन में नवीन नियुक्तियों अर्थात अपॉइंटमेंट, जिसमें दोस्तों कुछ राजनीतिक होंगे, जैसे कि आपके विभिन्न राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ है, चाहे राज्यपाल वगैरह जो नई नियुक्तियाँ हुई हैं, और दोस्तों चाहे अन्य जो नियुक्तियाँ हुई हैं, चाहे आरपीएफ वगैरह या हो गया, जो भी आपका राव वगैरह हो गया, तो जो सभी एग्ज़ाम आपके रिसेंटली अपकमिंग है, एसएससी जीडी का आपका अपकमिंग है या बिहार एसआई का, तो वहाँ के लिए सेशन वेरी इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें दोस्तों कम से कम 2-3 प्रश्न इस सेशन से ज़रूर मिलेंगे। तो आप अंत तक बने रहिएगा, और सेशन अच्छा है तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। क्लियर। तो जैसा पहला दोस्तों क्वेश्चन देख रहे हैं कि भारतीय मुख्य सूचना आयुक्त, भारतीय मुख्य सूचना आयुक्त दोस्तों जो बनाया गया है, हीरालाल समारिया बनाया गया। किसको बनाया गया है? हीरालाल समारिया को मेरे प्यारे भारतीय मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। और दोस्तों बात करें कि पहले भारतीय मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे, तो दोस्तों वजाहत हबीबुल्लाह ये पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे। वजाहत हबीबुल्लाह पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे। दोस्तों यदि इनकी एज क्राइटेरिया देखेंगे तो आपका 3 साल या 65 साल मेरे प्यारे, जो भी पहले पूरा होगा इनका कार्यकाल होगा। इनका कार्यकाल कितना होगा? 3 साल या 65 साल। वर्तमान कौन है? हीरालाल समारिया है, और वजाहत हबीबुल्लाह इसके पहले थे। क्लियर। अगला दोस्तों देखेंगे एनजीटी अध्यक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल दोस्तों इसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं, ध्यान रखिएगा, प्रकाश श्रीवास्तव। इसके हेड मेरे प्यारे कौन है? प्रकाश श्रीवास्तव मेरे प्यारे एनजीटी वर्तमान में हेड है, जिसकी स्थापना मेरे प्यारे ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना 2010 में की गई थी, और जिसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। और ये पर्यावरण संबंधी जो विवाद होते हैं उस पर दोस्तों त्वरित सुनवाई करता है। एनजीटी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। क्लियर। अगला दोस्तों के क्वेश्चन की पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की पहली महिला चेयरमैन, पीएफसी की पहली महिला चेयरमैन बनी है। ध्यान रखिएगा, इनका नाम है परमिंदर चोपड़ा। क्या दोस्तों इनका नाम है? इनका नाम मेरे प्यारे है परमिंदर चोपड़ा पीएफसी अर्थात पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की पहली महिला चेयरमैन बनी। कौन? परमिंदर चोपड़ा। अगला क्वेश्चन की आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में ग्लोबल एम्बेसडर किसको बनाया गया? तो मेरे प्यारे ध्यान रखिएगा, ये सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान कहा जाता है। किसको? सचिन तेंदुलकर को ग्लोबल आइकन आईसीसी ने बनाया था। लेकिन दोस्तों बात करें यहीं पे, और दोस्तों देखेंगे भारत की तरफ से वर्ल्ड कप 2023 के दौरान जो एम्बेसडर थे आपके कौन थे? शाहरुख खान थे। ध्यान रखें, दोनों क्लियर रखिएगा। आईसीसी की तरफ से एम्बेसडर कौन थे? सचिन तेंदुलकर थे, और भारत सरकार की तरफ से कौन थे इस वर्ल्ड कप में? शाहरुख खान थे। क्लियर। दोस्तों अगला एक कि एलआईसी के प्रबंधक निदेशक, एलआईसी का प्रबंधक निदेशक जो दोस्तों बनाया गया है, ये ध्यान रखिएगा, इनका नाम है आर दोराईस्वामी। क्या मेरे पहले? आर दोराईस्वामी एलआईसी के प्रबंधक निदेशक हैं। यदि दोस्तों बात करेंगे आप कि एलआईसी के अध्यक्ष कौन है, तो एलआईसी के दोस्तों जो अध्यक्ष बने हैं सिद्धार्थ मोहंती। एलआईसी के अध्यक्ष को बने, ध्यान रखिएगा, सिद्धार्थ मोहंती आपके एलआईसी के अध्यक्ष बने हैं। एलआईसी के अध्यक्ष कौन है? सिद्धार्थ मोहंती, और एलआईसी के निदेशक कौन है? आर दोराईस्वामी। क्लियर। अगला क्वेश्चन की चुनाव आयोग और शिक्षा कार्यक्रम के नेशन आइकन, चुनाव आयोग और शिक्षा कार्यक्रम दोस्तों जो नेशन आइकन बनाया गया, ये भी बनाया गया सचिन तेंदुलकर ही बनाया गया है। किसको बनाया गया था? सचिन तेंदुलकर को बनाया गया था। लेकिन ध्यान दोस्तों रखिएगा, अगर बात करें कि एसबीआई के दोस्तों यदि एम्बेसडर बात करें तो ये बनाए गए थे महेंद्र सिंह धोनी एसबीआई के एम्बेसडर बनाए गए थे। और दोस्तों ये भी अगर मजे की बात देखेंगे आप यहाँ पे, चाहे सचिन तेंदुलकर हो चाहे एमएस धोनी हो, उन दोनों को दोस्तों जो जर्सी था उस जर्सी नंबर को रिटायर कर दिया गया है। उन दोनों के जर्सी नंबर को रिटायर कर दिया गया है। क्वेश्चन बन सकता है कि किस खिलाड़ी के जर्सी नंबर को रिटायर किया गया है, तो धोनी के आपका जर्सी नंबर 7 इसको रिटायर किया गया था,
हाल ही में 2 दिन पहले किया गया है। और इसके पहले जो रिटायर किया गया था सचिन तेंदुलकर रिटायर किया, जिनकी जर्सी का नंबर 10 था। क्लियर। और दोस्तों किसी भी खिलाड़ी, कोई भी खिलाड़ी अपने मन के अकॉर्डिंग कोई भी नंबर चॉइस कर सकता है, लेकिन वो 1 to 100 के बीच में होनी चाहिए। क्लियर, 1 से 100 के बीच में। अगला दोस्तों के क्वेश्चन की, यूएन में भारत के स्थायी सचिव, संयुक्त राष्ट्र में भारत के जो स्थायी प्रतिनिधि बनाए गए हैं रुचिरा कंबोज। किसको बनाएगी मेरे प्यारे, ध्यान रखिएगा, रुचिरा कंबोज। रुचिरा कंबोज। मेरे प्यारे ये सब ऐसे प्रश्न है जो आपके कन्फर्म पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको आराम से नोट करिएगा जो आपके पेपर में होगी। क्लियर। अगर दोस्तों बात करें मेरे प्यारे की संयुक्त राष्ट्र की स्थापना देख लें। अगर दोस्तों हम संयुक्त राष्ट्र की स्थापना देखें, यूनाइटेड नेशन की स्थापना देखें, तो 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि यूएन स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर 1945। क्लियर। अगला दोस्तों क्वेश्चन की, नवीन नियुक्ति दोस्तों यदि प्रधानमंत्री के रूप में देखें, नवीन नियुक्ति यदि प्रधानमंत्री के रूप में दोस्तों हम लोग देखें तो कंबोडिया के जो प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं, कंबोडिया के जो प्रधानमंत्री बनाए गए हैं हुन मानेत को मेरे प्यारे ये कंबोडिया का प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, हुन मानेत। थाईलैंड के प्रधानमंत्री जो बनाए गए मेरे प्यारे श्रेया थाविसिन को थाईलैंड का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। स्लोवाकिया की यदि देखेंगे मेरे प्यारे, रॉबर्ट कीको स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री बने। रिपीट कर मैं एक बार कर दे रहा हूँ, कंबोडिया के पीएम है हुन मानेत, थाईलैंड श्रेया थाविसिन और स्लोवाकिया के रॉबर्ट कीको। क्लियर। यदि दोस्तों नवीन राष्ट्रपति की नियुक्ति बात करें यहाँ पे हम, तो जिम्बाब्वे को मेरे पैर है इमर्सन मंगागवा। ये आपके कहाँ के, जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति है। इसकी राजधानी मुझे आप लोग बच्चा कमेंट में करिएगा, कमेंट बॉक्स में इसकी राजधानी मुझे बताइएगा कि जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है जिसके राष्ट्रपति बने हैं इमर्सन मंगागवा। क्लियर। सिंगापुर दोस्तों देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे स्लोवाकिया की वेरी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे इक्वाडोर वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर। अब सिंगापुर की बात करें, थर्मन सनमुगरत्नम। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भारत मेरे प्यारे सर्वाधिक एफडीआई वाला निवेशक देश है। भारत में सर्वाधिक एफडीआई निवेशक देश कौन सा है? तो सिंगापुर है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। क्लियर। और सर्वाधिक एफडीआई किस राज्य में होता है? तो महाराष्ट्र में होता है। ध्यान रखिए नवीन डाटा के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन की और दोस्तों ध्यान रखिएगा कि कैबिनेट सचिव किसको बनाया गया? कैबिनेट सचिव मेरे पे ध्यान रखिएगा, ये राजीव गाबा को बनाया गया। किसको बनाया गया? राजीव गाबा मेरे प्यारे कौन है? राजीव गाबा मेरे प्यारे ध्यान रखिएगा, ये आपके कैबिनेट सचिव है जिनका कार्यकाल 2024 तक होगा, इसलिए ऑल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। क्लियर। अगला स्लाइड चलते हैं। चलो दोस्तों अगला स्लाइड है। ये स्लाइड यहाँ से भी दोस्तों आपके पेपर में कंफर्म देखने मिलेगा। जैसा देख रहे कि मास्टर कार्ड इंडिया के सीईओ दोस्तों बनाए गए रजनीश कुमार। किसको बनाया गया दोस्तों? रजनीश कुमार को। रजनीश कुमार मेरे पे ध्यान रखिएगा, ये इसके पहले एसबीआई के अध्यक्ष थे रजनीश कुमार, और जिन्होंने मेरे पहले स्थान ग्रहण किया है उनका नाम है अजय बंगा। ये किसके स्थान बने मेरे पहले? ये अजय बंगा के स्थान बने हैं। अब कहो गुरुजी अजय बंगा तब कहाँ गए? अजय बंगा आपके वर्ल्ड बैंक के वर्तमान अध्यक्ष है। जो विश्व बैंक है इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा साहब, जो पहले भारतीय मूल के हैं। क्लियर। अगला दोस्तों क्वेश्चन की, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष दोस्तों है, इनका नाम है जया वर्मा सिन्हा। कौन दोस्तों मेरे प्यारे हैं? जया वर्मा सिन्हा। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? जया वर्मा सिन्हा। अगला क्वेश्चन की, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दोस्तों जो अध्यक्ष बने हैं आर माधवन। दोस्तों कौन इसके अध्यक्ष बने हैं? आर माधवन। और इनको दोस्तों किसका स्थान लिया है? इनका नाम दोस्तों शेखर कपूर। ये मेरे पे ध्यान रखिएगा, ये शेखर कपूर
शेखर कपूर के स्थान पर इन्होंने स्थान ग्रहण किया। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के वर्तमान अध्यक्ष आर माधवन नायर बने हैं, तो इन्होंने किसका स्थान ग्रहण किया है? तो इन्होंने शेखर कपूर का स्थान ग्रहण किया। क्लियर। अब दोस्तों ध्यान रखिएगा, और इसका मुख्यालय कहाँ है? पुणे में है। इसका मुख्यालय कहाँ पर? पुणे में है। अगला क्वेश्चन की नेस्कॉम चेयरमैन। नेस्कॉम वेरी इंपॉर्टेंट है। नेस्कॉम दोस्तों चेयरमैन बनाए गए राजेश नाम्बियार। कौन बनाए गए? राजेश नाम्बियार। राजेश नाम्बियार मेरे प्यारे नेस्कॉम के चेयरमैन बनाए गए दोस्तों, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी। फुल फॉर्म पूछा जाता है पेपर में, ध्यान रखिएगा। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी। अगला प्रश्न की बार्क के निदेशक भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। बार्क दोस्तों जो अध्यक्ष बनाए गए हैं, निदेशक बनाए गए विवेक भसीन। कौन बनाए? मेरे पे ध्यान रखिएगा, विवेक भसीन। विवेक भसीन मेरे प्यारे बार्क के वर्तमान में निदेशक बनाए गए। और दोस्तों इन्होंने जो स्थान लिया है अजीत कुमार मोहंती का। ये किसके स्थान बने मेरे प्यारे? अजीत कुमार मोहंती। अजीत कुमार मोहंती मेरे प्यारे इन्होंने स्थान लिया है। अब कहो गुरुजी अजीत कुमार मोहंती तब कहाँ गए? अजीत कुमार मोहंती मेरे प्यारे ध्यान रखिएगा परमाणु ऊर्जा आयोग अध्यक्ष है। अजीत कुमार कौन वर्तमान बने हैं? परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? ये अजीत कुमार मोहंती को मेरे प्यारे परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। क्लियर। और दोस्तों बात कर मेरे प्यारे की बार्क की स्थापना देखोगे तो बार्क की स्थापना मेरे प्यारे 1954 में बार्क की स्थापना, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1954 में। और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यह कहा जाए कि इसकी जनक दोस्तों जो कहा जाता है होमी जहांगीर भाभा को। होमी जहांगीर भाभा के नाम पर ही बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर रखा गया है। क्लियर। अगला क्वेश्चन की प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया दोस्तों जो अध्यक्ष बनाया गया है KN शांत कुमार। दोस्तों इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया? KN शांत कुमार को मेरे प्यारे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसको बनाया गया? KN शांत कुमार। और PTI की स्थापना मेरे प्यारे कब की गई थी? 1947 में PTI की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न की दोस्तों BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों जो हमारे सीमावर्ती इलाके हैं, सीमावर्ती जो पड़ोसी देश है, उनसे हमारे सरहद की जो सड़क होती है उसकी मरम्मत देखा जाए, निर्माण देखा जाए या सुरक्षा देखा जाए, ये सब BRO का काम है, जिसको हम कहते हैं दोस्तों हिंदी में सड़क सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी दोस्तों जो वर्तमान हेड बनाए गए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके जो वर्तमान हेड बनाए गए हैं रघु श्रीनिवासन। 28वें क्रम के मेरे पे ध्यान रखिएगा रघु श्रीनिवासन मेरे पे ध्यान रखिएगा आपके वर्तमान में BRO के हेड है, जिसकी स्थापना मेरे प्यारे जैसा देख रहे हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म होता है। और डेट ध्यान रखिएगा, डेट इसका पूछा गया है। डेट इसकी स्थापना मेरे प्यारे थी 7 मई 1960। 7 मई 1960 को BRO को गठन किया गया था। क्लियर। अगला दोस्तों क्वेश्चन की बिम्स्टेक दोस्तों देखेंगे महासचिव किसको बना? वेरी इंपॉर्टेंट है, यह इंद्रमणि पांडे मेरे प्यारे ध्यान रखिएगा। इंद्रमणि पांडे मेरे प्यारे किसके हेड है? ये आपके बिम्स्टेक के हेड है। कन्फर्म पेपर में आपका आ सकता क्वेश्चन है, ये कि अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट संगठन आपकी है बिम्स्टेक। और दोस्तों बिम्स्टेक की स्थापना देखेंगे 1997 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ढाका है। बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? 1997 में। और इसका मुख्यालय कहाँ मेरे पर है? ढाका है। क्लियर। अगला स्लाइड चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ की नाटो दोस्तों जो हेड बनाया गया है जेन्स स्टोल्टेनबर्ग। जेन्स स्टोल्टेनबर्ग
बर्ग ध्यान रखिएगा, स्टोल्टेनबर्ग मेरे प्यारे नाटो की वर्तमान हेड है और इसकी स्थापना जो मेरे प्यारे की गई थी, नाटो की जो स्थापना की 4 अप्रैल 1949। नाटो की स्थापना कब की गई थी? 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना की गई थी। नाटो की स्थापना कब की गई थी? 4 अप्रैल 1949। और दोस्तों ध्यान कि इसमें मेंबर की बात करें, इसमें मेंबर आपके 31 है और जो 31वां जो मेंबर मेरे पे ध्यान रखिए वेरी इंपॉर्टेंट है। 31वां जो मेंबर आपके मेरे पे फिनलैंड है। 31वां सदस्य कौन है? फिनलैंड है, ध्यान रखिएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन की कोल इंडिया चेयरमैन। कोल इंडिया दोस्तों जो चेयरमैन बनाए गए हैं PM प्रसाद। PM प्रसाद को मेरे प्यारे कोल इंडिया का चेयरमैन बनाया गया, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन की RPF महानिदेशक, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। RPF महानिदेशक, RPF के महानिदेशक दोस्तों देखेंगे ये बनाए गए मनोज यादव। मनोज यादव RPF महानिदेशक किसको बनाया गया है? मनोज यादव को बनाया गया है। SSB की दूसरी महिला अध्यक्ष, SSB की दूसरी महिला जो दोस्तों अध्यक्ष बनी है रश्मि शुक्ला मेरे प्यारे ध्यान रखिएगा। ये SSB की सेकंड महिला अध्यक्ष कौन बनी है? रश्मि शुक्ला। अगला क्वेश्चन की प्रधानमंत्री, PM इज प्राइम मिनिस्टर हो गया। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद में शामिल होने वाली महिला कौन बनी है? PM के आर्थिक सलाहकार परिषद में शामिल होने वाले जो महिला बनी मेरे पे ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है समीका रवि। समीका रवि मेरे पे ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद में शामिल होने वाली महिला बनी है। अगला क्वेश्चन की रा का दोस्तों प्रमुख दोस्तों देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बने रवि सिन्हा। रा के प्रमुख कौन बने हैं? रवि सिन्हा। ये SSC GD 2022 के एग्जाम में साथ साथ अन्य कई एग्जाम पूछे गए। रा के अध्यक्ष रवि कुमार सिन्हा, जिसका फुल फॉर्म में रहता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। जो फुल फॉर्म में लिखा है वो कन्फर्म आपका पेपर पूछा जाता है और पूछा भी पिछले एग्जाम में गया है। रा का फुल फॉर्म मेरे पे क्या है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। दोस्तों अगला है कि नीति आयोग CEO। नीति आयोग दोस्तों जो CEO बनाए गए BR सुब्रमण्यम बनाए गए। दोस्तों किसको बनाया गया? BR सुब्रमण्यम को मेरे प्यारे नीति आयोग का CEO बनाया गया है। और इसके जो पहले CEO थे अमिताभ कांत थे। कौन थे? अमिताभ कांत मेरे प्यारे ध्यान रखिएगा, नीति आयोग के पहले CEO थे। नीति आयोग के दोस्तों जो गठन है नाम चेंज किया गया है योजना आयोग के स्थान पे। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को किया गया था, जिसका नाम चेंज दोस्तों करके 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग को जो फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर, इंस्टीट्यूट मत करिएगा, इंस्टीट्यूशन है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म। क्लियर। और दोस्तों ध्यान रखिएगा नीति आयोग का जो हेड होता है, जो भी वर्तमान प्रधानमंत्री होगा उसके आपके हेड होते हैं। अगर पूछा जाए कि नीति आयोग के पहले हेड कौन थे तो नरेंद्र मोदी जी थे, क्योंकि 15 इसका गठन किया गया। अगर पूछा जाए योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। क्लियर। अगला क्वेश्चन की DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों ध्यान रखिएगा। DRDO के दोस्तों जो हेड आपको बने हैं, इनका नाम दोस्तों है समीर वी कामत। और इसकी स्थापना कब की थी? 1958 में आपका DRDO की स्थापना की गई थी। क्लियर। और कुछ देखा जाए कुछ क्वेश्चन और मेरे पे देख लीजिएगा, इसको नोट कर लिया होगा तो 2-3 पॉइंट बताया मैं आपको लिखवा दूँ जो आपके एग्जाम के लिए। दोस्तों आप अगला देखेंगे कि भारतीय तटरक्षक बल महानिदेशक, भारतीय तटरक्षक बल महानिदेशक, भारतीय तटरक्षक बल जिसको इंडियन कोस्ट गार्ड कहा जाता है,
इंडियन कोस्ट गार्ड के दोस्तों महानिदेशक बनाए गए राकेश पाल बनाए गए। कौन बनाए गए? राकेश पाल। राकेश पाल मेरे प्यारे आपके इंडियन कोस्ट गार्ड के आपके हेड बनाए गए। इंडियन कोस्ट गार्ड के मेरे प्यारे हेड बनाए गए, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों एक पॉइंट और आपका है कि प्रधानमंत्री के सलाहकार किसको बनाएंगे? जो पीएम हमारे हैं नरेंद्र मोदी जी हैं, जो पीएम के मेरे पे ध्यान रखिएगा, इनके सलाहकार दोस्तों जो बनाए गए हैं, इनके सलाहकार का दोस्तों जो नाम आपका है अमित खरे। कौन है सलाहकार? अमित खरे। अमित खरे मेरे प्यारे आपके प्रधानमंत्री के सलाहकार कौन है? अमित खरे। और दोस्तों ध्यान रखिएगा अन्य दो सलाहकार होते हैं, एक तो नवीन नियुक्ति आपके अमित खरे हैं, एक अन्य आपके हैं, इनका नाम है तरुण कपूर। कौन है? तरुण कपूर। पीएम के 2 सलाहकार होते हैं, एक अमित खरे, एक आपके तरुण कपूर है। यदि बात करें पहले इनके निजी सचिव की बात करें, इनके निजी सचिव की बात करें कि प्रधानमंत्री के निजी सचिव कौन वर्तमान में है, तो इनका आंसर है पीके मिश्रा। पीके मिश्रा। पीके मिश्रा मेरे प्यारे ये प्रधानमंत्री के वर्तमान में निजी सचिव आपके हैं। क्लियर? तो आज के लिए दोस्तों बस जितना क्वेश्चन मैंने आपको दिया अपने आप बेहद बेहद इंपॉर्टेंट था। एक भी क्वेश्चन का आप स्किप मत करिएगा और ज़रूर नोट करिएगा। और आपको इसके साथ साथ में दोस्तों डेली करंट अफेयर्स क्लास चलती है, जहाँ पर मैं प्रैक्टिस के माध्यम से इसको आपको करा दूंगा। क्लियर? और ये शाम को 7 साढ़े 7 बजे से लाइव क्लास होती है। तो जो नए छात्र हैं वो जरूर जुड़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर कर दीजिएगा यदि कंटेंट अच्छा लगा तो। क्लियर? और लाइव क्लास में ज़रूर दोस्तों आइएगा और सेशन आपको एकदम धमाकेदार लगेगा। ऐसा आपको कंटेंट दिया जाता है जो जल्दी कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके लिए अथाह मेहनत किया जाता है। कम से कम 2-3 घंटे लेते हैं कंटेंट को डिलीवर बनाने में। क्लियर? आज के लिए दोस्तों बस इतना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, जय भारत।